चलिए प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 8B को हल करते हैं, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है, यदि x 10 45 इंटू कॉस 60 बराबर साइन 60 इंटू कॉट 60 तो x का मान क्या होगा। ऑप्शन इसमें 4 दे रखे हैं, जिनमें से एक सही है, और वो सही कौन सा है ये हमको चेक करना है। देखिए कैसे करेंगे। ऑप्शन नंबर ए में 1 आंसर दे रखा है, बी में 1/2 दे रखा है, सी में 1/√2 दे रखा है और डी में √3 दे रखा है। तो इनमें से कोई सा एक सही है, और वो सही कौन सा है वही आपको छांटना है। ठीक है, तो उसको कैसे देखना है, तो हमको पहले क्या करना है, जो हमने पिछली क्लास में त्रिकोणमितीय सारणी बनाई थी उसी के अनुसार हमको मान रखने हैं। चलिए पहला सवाल हल करते हैं, आंसर जांच लेते हैं इसका क्या आ रहा है। सबसे पहले x, चूँकि हमको x का तो मान निकालना ही है। इसके बाद 10 45 का मान होता है 1, cos 60 का मान होता है 1/2 बराबर साइन 60 का मान होता है √3/2 और cot 60 का मान होता है 1/√3। ठीक है, अब यहाँ से हमको ध्यान देना है कि √3 से √3 जो है कैंसिल हो जाएगा। x की 1 में और इस 1 में गुणा करेंगे तो ये x/2 हो गया, और बराबर इधर हो गया 1/2। अब इसमें इधर ध्यान देंगे राइट हैंड साइड में, तो x में 2 भाग कर रहा है। जब x में 2 भाग कर रहा है तो जब पक्षांतर करते हैं तो वो भाग जो करता है तो वो जाके ऊपर गुणा कर देता है। तो x बराबर हो जाएगा 2 गुणा 1/2। अब ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो x बराबर कितना आ गया 1। अब हम चेक कर लेते हैं कौन सा आंसर में सही है, तो हमारा फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। इसके बाद हमको देखना है सेकंड प्रश्न क्या है हमारा। देखिए सेकंड प्रश्न क्या है, यदि tan x बराबर 3 cot x तो x का मान कैसे निकालेंगे। इसको भी ऐसे ही करना है, पहले लिख लेते हैं इसको। tan x बराबर 3 cot x, हमको किसका मान निकालना है, x का निकालना है। तो हम cot को इधर ले जाते हैं, तो जब इधर cot को लेके जाएंगे तो ये चला जाएगा भाग में, मतलब tan x बटा नीचे आएगा cot x और बराबर में 3। अब हम क्या करते हैं, इसको ऊपर कर देते हैं, ये ऊपर जाएगा तो हो जाएगा tan x मल्टीप्लाई tan x बराबर 3। तो इधर हो गया tan स्क्वायर x बराबर 3। ठीक है, अब देखिए हमें निकालना है x का मान, तो tan x बराबर हो जाएगा √3। अब हमको ये देखना है tan में किसका मान √3 होता है। तो tan x बराबर √3 जो होता है वो tan 60 का मान होता है। ठीक है, तो tan से tan कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या बचेगा 60। तो यही हमको x का मान निकालना था। अब ये देखते हैं हम कौन से ऑप्शन में सही है। पहले ऑप्शन में तो नहीं है, बी ऑप्शन सही है, सी भी गलत और डी भी गलत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। इसके बाद आगे चलिए, आगे क्या दे रखा है आपको, यदि 2 cos 3 थीटा बराबर 1 तो थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो चलिए करते हैं इसको भी हल। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले प्रश्न को लिख लेते हैं, 2 cos 3 थीटा बराबर 1 और cos 3 थीटा बराबर क्या हो जाएगा 1/2। ये इधर इसमें क्या कर रहा था, cos में मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या हो गया भाग। अब हमको ये देखना है cos में किसका मान 1/2 होता है, तो किसका मान होता है 60 का मान होता है, cos 60 का मान। ठीक है, cos से cos काट देते हैं, 3 थीटा बराबर कितना बचेगा 60 डिग्री। हमें किसका मान निकालना है थीटा का, तो थीटा बराबर हो जाएगा 60/3
और थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 20 डिग्री। तो पहला ऑप्शन तो है नहीं, दूसरा भी नहीं है, तो इस राइट आंसर कौन सा है, थर्ड सी नंबर, और डी भी नहीं है इसका। तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। अब तीनों आपको समझ में आ गए होंगे, आसान है। थोड़ा सा हमको त्रिकोणमिति सारणी जो पिछली क्लास में हमने कराई थी वो याद रखनी है, और इसके माध्यम से इन सवालों को हम करेंगे। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है हमारा, cos 60 इंटू कॉस 30 माइनस साइन 60 इंटू साइन 30 का मान। ऑप्शन नंबर ए में 0 है, बी में √3/2 है, सी में हमारा 1/2 और डी में हमारा 1 है। तो इनमें से हमको ये देखना है कि हमारा इसमें कौन सा आंसर सही है। आंसर सही हमको चेक करने के लिए पहले सवाल हल करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, लिख ले रहे हैं एक बार सवाल को। cos 60 इंटू में cos 30 माइनस साइन 60 और साइन 30 मल्टीप्लाई में है। cos 60 का मान कितना होता है 1/2, cos 30 का मान कितना होता है √3/2, माइनस साइन 60 का मान कितना होता है √3/2, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2। चलिए √3 की 1 में गुणा करेंगे √3 हो गया, 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे 4 हो गया, माइनस √3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे √3 और 2 की मल्टीप्लाई किस में करेंगे 2 में, तो ये कितना हो जाएगा 4। देखिए वैसे तो ये एक प्लस का है एक माइनस का है, हम ऐसे भी कर सकते हैं 0 आ जाएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं इसका एलसीएम ले लो, 4 आ गया, ऊपर वाले को ऐसे ही लिख दो √3 माइनस √3। अब इसको लिख सकते हैं 0/4 या 0। तो हमारा जो आंसर है वो क्या आ गया है आपका 0 ऑप्शन सही है, इसका ए ऑप्शन नंबर सही है, ये बाकी के गलत हैं। तो इसका आंसर क्या मिल गया आपको 0। इसके बाद अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न है आपका साइन स्क्वायर 30 प्लस 4 कॉट स्क्वायर 45 माइनस सेक स्क्वायर 60 का मान क्या होगा। चलिए सवाल लिखते हैं भाई। साइन स्क्वायर 30, मैं समझता हूँ प्यारे बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा, और जो आपको प्रश्न समझ में नहीं आता है उसको कमेंट बॉक्स में लिखते रहेंगे। सवाल हम अभी लिख रहे हैं सेक स्क्वायर 60, अब इसका रखेंगे मान। देखिए साइन 30 का मान रखिए, साइन 30 का मान 1/2, अब साइन का स्क्वायर हो रहा है तो उसका भी स्क्वायर कर देंगे। इसके बाद प्लस 4 इंटू कॉट 45 का मान 1 होता है, कॉट का स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया, माइनस अब सेक 60 का मान कितना होता है 2, इसका भी हमने स्क्वायर कर दिया चूँकि पहले से स्क्वायर हो रहा है। अब हम इसका स्क्वायर करेंगे, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, प्लस 1 का स्क्वायर कितना 1, 4 इंटू 1 माइनस 2 का स्क्वायर 4। आगे सॉल्व करते हैं, 1/4 प्लस 4 माइनस 4, ये दोनों 0 हो गए। आंसर क्या मिल गया आपके पास 1/4। तो ये क्या है आपका आंसर, ठीक है। तो ये आपके प्रश्न हो गए, इनके बहुविकल्पीय प्रश्नों के आपको उत्तर मिल गए। तो इसमें कौन सा आंसर सही है, बी ऑप्शन सही है, पहला गलत, सी गलत, डी गलत। आंसर नंबर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। चलिए